हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में इंग्लिश में सेक्शन बी पार्ट जो कि है राइटिंग का। और पेपर में कैसे क्वेश्चन पुटअप होता है ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जैसे दिया गया है सेक्शन बी राइटिंग, तो ये सेक्शन बी में राइटिंग आता है। राइट एन आर्टिकल वन ऑफ द फॉलोइंग, कि किसी एक पर आपको आर्टिकल लिखना है। जैसे ये 1A और B दिया गया है तो किसी एक पर आपको लिखना है और ये बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन कैसे यहाँ से आएगा सेक्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो देखते हैं कैसे और क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर वैसे क्वेश्चन ना देगा तो आपको इस तरीके से भी लिख कर दे सकता है। जैसे हम आज टॉपिक एक पढ़ेंगे पॉपुलेशन पर, इस पर आर्टिकल पढ़ा जाएगा। तो क्वेश्चन और कैसे पुटअप हो सकता था, इंडिया इज़ एन इमर्जिंग इकोनॉमी, भारत जो है एक इमर्जिंग इकोनॉमी वाला देश है। वी आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, हम लोग प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध हैं। येट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन, फिर भी एक महत्वपूर्ण जो भाग है हमारे लोगों का, इज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, वो आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। वन काज ऑफ दिस पॉवर्टी, इस गरीबी का जो एक कारण है, इज अवर राइजिंग पॉपुलेशन, वो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है। राइट एन आर्टिकल इन 100 एंड 150 वर्ड्स, 100 से 150 वर्ड्स में आपको एक आर्टिकल लिखना है ऑन हाउ टू कीप अ चेक ऑन पॉपुलेशन, कि किस तरीके से आप रोक सकते हैं ऑन पॉपुलेशन, इस बढ़ती हुई जनसंख्या को। तो चेक मीन्स होता है रोकना, और यू आर करुणा और करण, और आप जो है करुणा है या फिर करण है। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन पुटअप करें तो आपका जो टॉपिक दिया गया इससे मैटर नहीं करता है। हाउ टू कीप अ चेक ऑन पॉपुलेशन, उसको आप सब्जेक्ट रूप में बनाएं। आंसर यहाँ से लिखेंगे हाउ टू कीप अ चेक ऑन पॉपुलेशन, किसके द्वारा, बाई करुणा के द्वारा। क्लियर हो गया दोस्तों। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आएगा आर्टिकल पर तो हम ऐसे लिखेंगे। और मैंने अभी आपको दिखाया था कि अगर इस टाइप से ना लिखे क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से पूछे, जैसे राइट एन आर्टिकल वन ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको कैसे लिखना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। जैसे द पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, द नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग इन इंडिया, परिवार नियोजन की आवश्यकता भारत में। द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री, सबसे बड़ी समस्या, गंभीर समस्या हमारे देश की। पॉपुलेशन कंट्रोल, द कर्स ऑफ आवर पॉपुलेशन, जो अभिशाप है हमारी जनसंख्या का, इस पे पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। तो अब देखते हैं कैसे लिखा जाएगा आंसर इसका। दोस्तों, आर्टिकल में हेडिंग्स नहीं लिखी जाती हैं, लेकिन ये हमारे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि बिना हेडिंग्स के हम कैसे इतना बड़ा मैटर अपने माइंड में सेटअप कर पाएंगे। तो आपकी सुविधा के लिए हम आपको हेडिंग्स बता देंगे, तो ऐसे आपके अंदर पूरा का पूरा सेटअप हो जाएगा कि कैसे कब कब पैराग्राफ चेंज करके हमको लिखना है। लेकिन वो हेडिंग्स आप कॉपी में मत लिखिएगा। जैसे आप एस्से लिखते हैं तो उसमें पहली हेडिंग्स लिखते हैं इंट्रोडक्शन, तो वैसे ही समझ लीजिएगा जो मैंने ये पैराग्राफ ऐसे चेंज किए हैं तो वो हर एक हेडिंग के हिसाब से ही है आपकी सुविधा के लिए। तो जैसे बोला गया कि पहला जैसे होता है इंट्रोडक्शन, तो मान लेते हैं कि ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक हमारा इंट्रोडक्शन है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, आर्टिकल में हेडिंग्स नहीं पड़ती हैं, इसलिए हम हेडिंग्स नहीं लिखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स बिफोर अस, हमारे सामने बहुत सी समस्याएं हैं। द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ देम, और जो प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन, ये जो अत्यधिक जनसंख्या है, ये जो जनसंख्या वृद्धि है, इज़ वन ऑफ देम, उनमें से एक है। इट इज़ द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम बिफोर अस, एक बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है हमारे सामने। इट इज़ अ चैलेंज टू अवर प्रॉस्पेरिटी, ये हमारी समृद्धि के लिए एक चुनौती है। इट नीड्स टू बी टैकल्ड, इट नीड्स टू बी टैकल्ड, बहुत ही आवश्यक है टू बी टैकल्ड, कि इसको दूर किया जाए, अर्थात इसको दूर करने की आवश्यकता है। द सूनर द बेटर, जितनी जल्दी होगा द बेटर, उतना ही अच्छा होगा। तो ये अपने मन में हम मान लेंगे दोस्तों कि ये इंट्रोडक्शन था। फिर से देख लेते हैं। आपको हिंदी निकालना आना चाहिए। अगर आपके दिमाग में हिंदी सेटअप हो जाता है तो आप उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में काफ़ी आसानी से लिख सकते हैं, वरना आर्टिकल्स इतनी जल्दी याद नहीं होते हैं। तो क्या दिया गया, देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स बिफोर अस, द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ देम।
जो हमारे सामने बहुत सी समस्याएं हैं। द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन, ये अत्यधिक जो जनसंख्या है, इज़ वन ऑफ देम, उनमें से एक है। इट इज़ द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम बिफोर अस, यह बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है हमारे सामने। इट इज़ अ चैलेंज टू आवर प्रॉस्पेरिटी, यह हमारी समृद्धि के लिए एक चुनौती है। इट नीड्स टू बी टैकल्ड, अति आवश्यक है कि इसको दूर किया जाए, अर्थात इसे दूर करने की आवश्यकता है। द सूनर द बेटर, जितनी जल्दी होगा द बेटर, उतना ही अच्छा होगा। तो ये पहला क्लियर हुआ। अब दूसरा, अगर हम हेडिंग मानते मन में तो क्या लिख सकते थे कि प्रेजेंट सिचुएशन, वर्तमान स्थिति क्या है, समझ में आया, या एन एस्टीमेट ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन। एस्टीमेट मीन्स होता है आकलन, एन एस्टीमेट ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन, एक आकलन वर्तमान स्थिति का। तो एन एस्टीमेट ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन, इसमें क्या लिख सकते हैं, वरना केवल हेडिंग मन में मान लेंगे प्रेजेंट सिचुएशन। क्लियर दोस्तों, तो क्या लिखा जाए, इंडियाज पॉपुलेशन इज ग्रोविंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है वेरी रैपिडली, ये एक इडियम्स है जिसको बोलते हैं दिन दूनी रात चौगुनी। क्लियर हो गया। तो इंडियाज पॉपुलेशन इज ग्रोविंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, जो भारत की जनसंख्या है वह दिन दूनी और रात चौगुनी दर से बढ़ रही है। चाइना इज फर्स्ट इन पॉपुलेशन, जो चाइना है वो प्रथम स्थान पर है जनसंख्या के मामले में, इन द वर्ल्ड, कहाँ, इस संसार में। नेक्स्ट कम्स इंडिया, और इसके बाद कौन आता है, भारत आता है। डेट मीन्स भारत का स्थान दूसरे नंबर पर है। नाउ वी आर मोर देन 135 करोड़, आज हम 135 करोड़ से ज़्यादा हैं, अर्थात भारत की जनसंख्या 135 करोड़ से ज़्यादा है। इट इज़ होप्ड डैट, यह आशा की जाती है कि इन द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में, वी विल लीव चाइना बिहाइंड, हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे, एंड गेट फर्स्ट पोजीशन या प्लेस, और हम पहला स्थान प्राप्त कर लेंगे। क्लियर। तो ये हेडिंग क्या थी दोस्तों, प्रेजेंट सिचुएशन या फिर एन एस्टीमेट ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन, अर्थात वर्तमान स्थिति का आकलन। इंडियाज पॉपुलेशन इज ग्रोविंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, भारत की जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी दर से बढ़ रही है। चाइना इज फर्स्ट इन पॉपुलेशन, चाइना जनसंख्या के केस में पहले स्थान पर है इन द वर्ल्ड, संसार में। नेक्स्ट कम्स इंडिया, अगला स्थान भारत का आता है। नाउ वी आर मोर देन 135 करोड़, अब हम 135 करोड़ से ज़्यादा हैं। इट इज़ होप्ड डैट, यह आशा की जाती है कि इन द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में, वी विल लीव चाइना बिहाइंड, हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे, एंड गेट फर्स्ट पोजीशन या प्लेस, और हम प्रथम स्थान प्राप्त कर लेंगे। क्लियर हो गया। तो ये हो गया दोस्तों क्या, प्रेजेंट सिचुएशन। उसके बाद में अगर मन में हम हेडिंग माने तो वो हो सकती इफेक्ट, प्रभाव। आखिर इस जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव क्या हुआ, जो जनसंख्या बढ़ी तो इसने क्या प्रभावित किया, कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न किए। तो देखिए पैराग्राफ चेंज है, और जहाँ पर आप पैराग्राफ चेंज करिए वहाँ से पेन को भी ब्लैक यूज करिए। जो आर्टिकल है 10 मार्क्स का आता है, अगर आप बड़ा ज़्यादा लिखेंगे तब भी उतने अच्छे नंबर नहीं मिलने वाले। जो आर्टिकल है वो आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर जब आपका पढ़े तो ये जो हाइलाइट्स और जो चेंज करके पेन आपने लिखा है वो इन्हीं वर्ड्स को देखेगा और लाइंस को देखेगा, तो वो नंबर ज़्यादा अच्छे देगा। तो इस इफेक्ट में हम लिख सकते हैं, द इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन आर फेल्ट एवरीवेयर, जो जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव है वह हर स्थान पर हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। द बसेज एंड ट्रेन्स आर ओवर क्राउडेड, जो बसेज हैं और जो ट्रेन्स हैं आर ओवर क्राउडेड, वो अत्यधिक भीड़ उनमें मौजूद है। ओवर क्राउडेड का मतलब आवश्यकता से अधिक भीड़ होना, जितनी उसमें कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग मौजूद होना, वो कहलाता है ओवर क्राउडेड। तो जो ट्रेन्स हैं, बसेज हैं, वो ओवर क्राउडेड हैं। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन, बेरोजगार लोगों की जो संख्या है, इंक्रीजिंग डेली, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन हो रही है तो जॉब्स इतनी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं लोग। तो इसीलिए जो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सनस हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, वो क्या हो रहे हैं, इज इंक्रीजिंग डेली, उनकी संख्या बढ़ रही है। फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग, जो जंगल हैं या जो वन हैं वो गायब हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है।
क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, घर बनाने के लिए या अदर्स चीज़ें बनाने के लिए लोग जंगलों का नाश कर रहे हैं, ये डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो जंगल गायब हो रहे हैं। स्कूल एंड कॉलेजेस आर ओवर क्राउडेड। स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जो स्कूल्स हैं और जो कॉलेजेस हैं आर ओवर क्राउडेड, वो बहुत ज़्यादा भीड़ से भरे हुए हैं। अच्छे अच्छे जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको एडमिशन मिलना कठिन हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ बढ़ गई, लोगों की संख्या बढ़ गई है। तो क्या बोला गया? स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर ओवर क्राउडेड, अनएम्प्लॉयड यंग मैन हैव नो चार्म। जो युवक हैं, जो नौ युवक हैं, हैव नो चार्म, कोई भी आकर्षण नहीं है इन देयर लाइफ्स, उनके जीवन में। पेरेंट्स आर वरीड, माता पिता चिंतित हैं, टू सी, देख करके, देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को, अनएम्प्लॉयड, क्या? बेरोजगार। तो माता पिता अपने बच्चों को बेरोजगार देखकर क्या हैं? बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं। ठीक है, तो ये हो गई तीसरी हेडिंग, कौन सा? इफेक्ट। फिर से देख लेते हैं, आप हिंदी इसका बनाते चलिए ताकि आपके दिमाग में सेटअप हो जाएगा। अभी आपको हम दिखाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे सारा याद हो चुका है। द इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, जो इफेक्ट है ओवर पॉपुलेशन का, आर फेल्ट एवरीवेयर, वो हर कहीं पर महसूस होता है। द बसेज आर एंड ट्रेन्स, बसेज और ट्रेन्स आर ओवर क्राउडेड, सब भीड़ से भरी हुई हैं। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन, जो बेरोजगार लोग हैं उनकी संख्या, इंक्रीजिंग डेली, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग, जो वन हैं या जंगल हैं वो गायब हो रहे हैं। स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर ओवर क्राउडेड, स्कूल्स और कॉलेज जो हैं वो भीड़ से भरे हुए हैं। अनएम्प्लॉयड यंग मैन हैव नो चार्म, और जो अनएम्प्लॉयड, जो बेरोजगार नौयुवक हैं, उनके जीवन में कोई भी आकर्षण नहीं बचा है। पेरेंट्स आर वरीड, माता पिता चिंतित हैं, टू सी, देख कर, देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को, अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार देखकर। क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये तीसरी हेडिंग हो गई, कौन सी? इफेक्ट। अब अगर हम हेडिंग माने तो हम मान सकते हैं प्रेजेंट नीड्स, वर्तमान समय की आवश्यकताएं क्या हैं। तो प्रेजेंट नीड्स में हम लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर पैराग्राफ चेंज किया गया है और पेन भी मैंने चेंज कर दिया है। सो देयर इज़ एन अर्जेंट नीड, इसलिए अब बहुत ही आवश्यक है, टू चेक द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, कि जनसंख्या वृद्धि को क्या किया जाए? टू चेक, कंट्रोल किया जाए, रोका जाए। देखिए, जनसंख्या वृद्धि को कम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप किसे मार डालोगे, किसे हटा दोगे बस। लेकिन हाँ, जनसंख्या वृद्धि को और बढ़ने से कंट्रोल किया जा सकता है, ना कि जनसंख्या वृद्धि को समाप्त किया जा सकता है। क्लियर? तो सो देयर इज एन अर्जेंट नीड टू चेक, इसलिए अति आवश्यक है, टू चेक द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल किया जाए। फैमिली प्लानिंग इज द ओनली वे, और जो परिवार नियोजन है एक इकलौता रास्ता है। प्लान्ड फैमिली इज द नीड ऑफ द डे, वर्तमान समय की ज़रूरत है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन इस आज की आवश्यकता है या ज़रूरत है। फॉर इट, इसके लिए, पीपल एंड गवर्नमेंट शुड कोऑपरेट, और इसके लिए लोगों को और सरकार को आपस में सहयोग करना होगा। बिना लोगों के सहयोग के जो है गवर्नमेंट भी अनेबल है इस काम को करने के लिए, जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए। इसीलिए पीपल एंड द गवर्नमेंट शुड कोऑपरेट, लोगों को और सरकार को आपस में सहयोग करना चाहिए। विदाउट इट, बिना इसके, द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व, समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। क्लियर हो गया दोस्तों? तो क्या लिख सकते हैं प्रेजेंट नीड्स में? सो देयर इज़ एन अर्जेंट नीड, इसलिए अब अति आवश्यक है, जरूरी है, टू चेक द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल किया जाए, रोका जाए। फैमिली प्लानिंग इज द ओनली वे, परिवार नियोजन इकलौता रास्ता है। प्लान्ड फैमिली इज द नीड ऑफ द डे, संयुक्त परिवार या नियोजित परिवार जो है, द नीड ऑफ द डे, आज की आवश्यकता है। फॉर इट, इसके लिए, पीपल एंड गवर्नमेंट, लोगों को और सरकार को चाहिए, कोऑपरेट की आपस में सहयोग करें। विदाउट इट, बिना इसके, द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व, समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। इनकी हेडिंग हम मान सकते हैं गवर्नमेंट एफर्ट, डेट मीन्स सरकार के जो प्रयास, गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रयास किए हैं इस समस्या को सुलझाने के लिए। तो यहाँ से देखिए पैराग्राफ चेंज करके हम लिख सकते हैं, इन दिस रिस्पेक्ट, इस मामले में, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार है, इज़ वेरी सीरियस, वो बहुत ही गंभीर है, टू चेक
द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इस बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए, ऑफ द कंट्री, देश की, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉटेड, भारत सरकार ने अलॉट किया है करोड्स ऑफ रुपीज़, करोड़ों रुपए अलॉट किए हैं फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए, अर्थात जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए। फैमिली प्लानिंग सेंटर्स, परिवार नियोजन केंद्र, हैव बीन स्टार्टेड, या यहाँ एस्टैब्लिश्ड भी लिख सकते थे, स्थापित किए गए। परिवार नियोजन केंद्र जो हैं हैव बीन स्टार्टेड, शुरुआत किए जा चुके हैं, ऑल ओवर द कंट्री, संपूर्ण देश में। बर्थ कंट्रोल एप्लियंसेस, जन्म को रोकने वाली जो युक्तियां हैं, आर डिस्ट्रीब्यूटेड, उनको वितरित किया जा रहा है, फ्री, बिल्कुल मुफ्त, एमंग द पीपल, लोगों के बीच में। जैसे बहुत सी मेडिसिन्स आती हैं जो बर्थ को कंट्रोल कर सकती हैं, और अदर भी डिवाइसेज आती हैं, उनका भी उपयोग करके बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। और पुरुषों में, जैसे महिलाओं में एक होता है ऑपरेशन प्रोसेस जिसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी, इसको भी करा सकते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं बधियाकरण, ये भी कराकर बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। और क्या गवर्नमेंट ने किया है, गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट अलाउड टू हैव टू वाइफ्स एट अ टाइम, जो सरकारी कर्मचारी है उसको एक समय पर एक साथ दो पत्नियां रखने का अधिकार नहीं है। तो ये है दोस्तों गवर्नमेंट एफर्ट, सरकारी प्रयास क्या है इन दिस रिस्पेक्ट, इस मामले में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ वेरी सीरियस, भारत सरकार बहुत ही गंभीर है, टू चेक द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इस बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए हमारे देश की। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने अलॉटेड करोड्स ऑफ रुपीज़, करोड़ों रुपए अलॉट किए हैं फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए। फैमिली प्लानिंग सेंटर्स, परिवार नियोजन केंद्र भी शुरुआत किए जा चुके हैं संपूर्ण देश में। जन्म को कंट्रोल करने वाली युक्तियां आर डिस्ट्रीब्यूटेड, उनको भी वितरित किया जा रहा है, बिल्कुल मुफ्त, लोगों के बीच में। गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट अलाउड, सरकारी कर्मचारी को अनुमति नहीं है, टू हैव टू वाइफ्स, दो पत्नियां रखना, एट अ टाइम, तो एक समय पर एक साथ दो पत्नियां रखने का गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयड हैं उनको अधिकार नहीं है। क्लियर। द मैरिज एज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव बीन रेज्ड, या फिर इंक्रीज्ड, तो जो लड़का और लड़की की जो शादी की उम्र है उसको भी क्या कर दिया है गवर्नमेंट ने, बढ़ा दिया है। तो हम हेडिंग्स पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंट सिचुएशन, इफेक्ट, प्रेजेंट नीड्स, और उसके बाद में हमने पढ़ा था गवर्नमेंट एफर्ट्स, और अब इसके बाद में पढ़ेंगे कंक्लूजन, कि कंक्लूजन क्या हो सकता है। तो यहाँ से हम कंक्लूजन हेडिंग्स मान लेंगे। तो क्या दिया गया है, पीपल बिलीव डैट, लोग विश्वास करते हैं डैट की, द चिल्ड्रन आर गिफ्ट्स ऑफ द गॉड, जो बच्चे हैं वो ईश्वर का वरदान है। दे सेड, वे कहते हैं, ही जो है वो ईश्वर के लिए लिया गया है, भगवान, हु हैज़ गिवन बर्थ, जिसने जन्म दिया है, मस्ट गिव फूड, वो अवश्य ही भोजन देगा। तो लोग विश्वास करते हैं कि बच्चे ईश्वर का वरदान है, और वे कहते हैं ही हु हैज़ गिवन बर्थ मस्ट गिव फूड, ईश्वर जिसने जन्म दिया है अवश्य ही खाने के लिए भोजन देगा। सच एन ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स मीन्स होता है रूढ़वादी, ऐसे रूढ़वादी जो जो विचार हैं, जो नज़रिया है, जो दृष्टिकोण है, इज द मेन हर्डल, हर्डल का मतलब होता है रुकावट या बाधा, हिंड्रेंस। क्लियर। सच एन ऑर्थोडॉक्स व्यू, ऐसे रूढ़वादी दृष्टिकोण, इज द मेन हर्डल, वो मेन रुकावट हैं इन कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करने में। जहाँ ऐसे विचार रहेंगे तो जनसंख्या वृद्धि को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। दिस आइडिया शुड बी अपरूटेड, और इस विचार को अवश्य ही समाज से उखाड़ फेंकना चाहिए या हटा देना चाहिए। फॉर दी, इसके लिए राइट टाइप ऑफ एजुकेशन इज अटमोस्ट नेसेसरी, और इसके लिए एक उचित अच्छी जो शिक्षा है, जो शिक्षा का प्रकार है, वो बहुत ही आवश्यक है। अर्थात जब लोगों को राइट शिक्षा मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो उनको भी यूजेज एंड एब्यूजेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन पता चलेगा कि जनसंख्या वृद्धि जो है इसका दुरुपयोग क्या है, उपयोग क्या है, तो वो भी परिवार जो है नियोजित करने के बारे में सोचेंगे। तो इसके लिए लोगों को क्या चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। इफ़ वी सक्सीड द पीपल टू टीच, यदि हम सफल हो जाते हैं लोगों को यह सिखाने में, बताने में, अबाउट द यूटिलिटी ऑफ फैमिली प्लानिंग, यूटिलिटी मीन्स होता है उपयोगिता, तो यदि हम लोगों को यह सिखाने में सफल हो जाते हैं, किसके बारे में, फैमिली प्लानिंग यानी नियोजित परिवार की उपयोगिता के बारे में, तो जो एक संयुक्त परिवार है, छोटा जो परिवार है,
उसकी उपयोगिता समझाने में अगर हम सफल हो जाते हैं, द पेस ऑफ आवर प्रोग्रेस, पेस का मतलब रफ्तार, तो जो उन्नति की रफ्तार है विल बी फास्टर, वो और तेज हो जाएगी। क्लियर। और अब हम एक बार इसको सारा देख लेते हैं कि कंक्लूजन में क्या लिखा जाए। पीपल बिलीव दैट द चिल्ड्रन आर गिफ्ट्स ऑफ गॉड, जो बच्चे हैं वो ईश्वर का वरदान है। दे सेड, वे कहते हैं, ही भगवान, हु हैज़ गिवन बर्थ, जिसने जन्म दिया है, मस्ट गिव फूड, वो अवश्य ही भोजन देगा। सच एन ऑर्थोडॉक्स व्यू, ऐसे रूढ़वादी जो दृष्टिकोण है, इज द मेन हर्डल, वो मुख्य रुकावट है, इन कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि को रोकने में। दिस आइडिया शुड बी अप्रूटेड, ऐसे विचार को अवश्य हटा देना चाहिए, उखाड़ फेंकना चाहिए, दूर करना चाहिए समाज से। फॉर दिस राइट टाइप ऑफ एजुकेशन, जो अच्छी शिक्षा है, इज एट मोस्ट नेसेसरी, वो अति आवश्यक है। इफ़ वी सक्सीड द पीपल, यदि हम सफल होते हैं लोगों को सिखाने में, अबाउट द यूटिलिटी ऑफ फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन की उपयोगिता बताने में सफल होते हैं, द पेस ऑफ अवर प्रोग्रेस, तो जो रफ्तार है हमारी उन्नति की, विल बी फास्टर, वो और तेज हो जाएगी। तो अब पूरा जितना भी आर्टिकल्स है, हम सारी हेडिंग जो माने थे उनको एक बार फिर से देख लेते हैं, और आप थोड़ा सा रिकॉल करिएगा, आपको लगेगा जैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ चुका है। तो क्वेश्चंस इस टाइप से भी पूछ सकता है, तो आप ऐसे ये लिखेंगे, और अगर वैसे दे केवल आर्टिकल लिखे जैसे पॉपुलेशन पर, तो आप सीधे लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता था, द पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, द नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग इन इंडिया, द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री, पॉपुलेशन कंट्रोल, या द कर्स ऑफ आवर पॉपुलेशन, ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन दे सकता था। तो अब हम आंसर देखते हैं। तो पहली हेडिंग मन में माना था हमने इंट्रोडक्शन। दोस्तों याद रखिएगा, हेडिंग्स आप लिखिएगा मत। देर आर मैनी प्रॉब्लम बिफोर अस, आज हमारे सामने बहुत सी समस्या हैं। द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वह उनमें से एक है। इट इज़ द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम बिफोर अस, यह हमारे सामने बड़ी ही गंभीर समस्या है। इट इज़ अ चैलेंज टू ओवर प्रॉस्पेरिटी, यह हमारी समृद्धि के लिए चुनौती है। इट नीड्स टू बी टैकल्ड, अति आवश्यक है कि इसको दूर किया जाए। द सूनर, जितनी जल्दी करेंगे द बेटर, उतना ही अच्छा होगा। दूसरी हेडिंग मन में क्या था कि प्रेजेंट सिचुएशन, या फिर एन एस्टिमेट ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन, आकलन वर्तमान स्थिति का। इंडियाज पॉपुलेशन इज ग्रोविंग, भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दूनी रात चौगुनी दर से। चाइना इज फर्स्ट इन पॉपुलेशन, चाइना प्रथम स्थान पर है जनसंख्या में, द वर्ल्ड, संसार में। नेक्स्ट कम्स इंडिया, अगले स्थान पर भारत आता है। नाउ वी आर मोर देन 135 करोड़, अब हम 135 करोड़ से ज़्यादा हैं। इट इज़ होप्ड डैट, यह आशा की जाती है कि इन 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में, वी विल लीव चाइना बिहाइंड, हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे, एंड गेट फर्स्ट प्लेस या पोजीशन, पहला स्थान प्राप्त कर लेंगे। अब फिर तीसरी हेडिंग क्या माना था, इफेक्ट। द इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन आर फेल्ट एवरीवेयर, जनसंख्या वृद्धि का जो प्रभाव है वो हर स्थान पर महसूस किया जा सकता है। द बसेज एंड ट्रेन्स आर ओवर क्राउडेड, बसेज और ट्रेन ओवर क्राउडेड हैं। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन, बेरोजगार लोगों की जो संख्या है, इज इंक्रीजिंग डेली, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग, जंगल गायब हो रहे हैं। स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर ओवर क्राउडेड, स्कूल्स और कॉलेज ओवर क्राउडेड हैं। अनएम्प्लॉयड यंग मेन, नौ युवक जो बेरोजगार हैं, हैव नो चार्म, कोई भी आकर्षण नहीं है, इन देयर लाइफ्स, उनके जीवन में। पेरेंट्स आर वरीड टू सी, माता पिता चिंतित हैं देखकर, देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को, अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार। अब अगली हेडिंग क्या थी, प्रेजेंट नीड्स, वर्तमान आवश्यकता। सो देयर इज एन अर्जेंट नीड, इसलिए अति आवश्यक है टू चेक द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, की जनसंख्या वृद्धि को रोका जाए। फैमिली प्लानिंग इज द ओनली वे, परिवार नियोजन इकलौता रास्ता है। फैमिली प्लान्ड फैमिली इज द नीड ऑफ द डे, आज की आवश्यकता है कैसा, एक प्लान्ड फैमिली अर्थात नियोजित परिवार। फॉर इट, इसके लिए पीपल एंड गवर्नमेंट, लोगों को और सरकार को चाहिए, क्या चाहिए, शुड कोऑपरेट, कि वो क्या करें, सहयोग करें। तो क्या बोल सकते हैं कि फॉर इट, इसके लिए लोगों को चाहिए और सरकार को चाहिए कि वो कोऑपरेट करें। विदाउट इट, बिना इसके, द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व, समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। इन दिस रिस्पेक्ट, अब इन दिस रिस्पेक्ट अर्थात गवर्नमेंट इफर्ट क्या थे, यहाँ से हेडिंग थी। तो इन दिस रिस्पेक्ट, इस मामले में, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज़ वेरी सीरियस, वो बहुत ही गंभीर है, टू चेक, रोकने के लिए,
या कंट्रोल करने के लिए। द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या को, ऑफ द कंट्री, देश की। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलॉटेड, भारत सरकार ने अलॉटेड किए हैं कितने करोड़ रुपीज़, करोड़ों रुपए फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए। फैमिली प्लानिंग सेंटर्स, परिवार नियोजन जो केंद्र हैं, हैव बीन स्टार्टेड, शुरू किए जा चुके हैं ऑल ओवर द कंट्री, संपूर्ण देश में। बर्थ कंट्रोल अप्लायंसेज, जन्म को नियंत्रित करने वाली युक्तियाँ, आर डिस्ट्रीब्यूटेड, उनको वितरित किया जा रहा है, फ्री, मुक्त, एमंग द पीपल, लोगों के बीच में। गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट अलाउड, सरकारी कर्मचारी को अनुमति नहीं है टू हैव 2 वाइफ्स, कि वो 2 पत्नियां रखें एट अ टाइम, एक समय पर। द मैरिज एज फॉर बॉयज़, लड़कों के लिए और लड़कियों की जो शादी की आयु है, हैज़ बीन रेज्ड, उसको भी बढ़ाया है गवर्नमेंट सरकार ने, ठीक है, सरकार ने बढ़ाया है। अब आगे हम लिख सकते थे लास्ट में कंक्लूजन, तो क्या, पीपल बिलीव डेट, लोग विश्वास करते हैं कि द चिल्ड्रन आर गिफ्ट्स ऑफ गॉड, जो बच्चे हैं वो ईश्वर का वरदान है। दे सेड, वे कहते हैं, ही, भगवान, हु हैज़ गिवन बर्थ, जिसने जन्म दिया है, मस्ट गिव फूड, वो अवश्य भोजन देगा। सच एन ऑर्थोडॉक्स व्यू, ऐसे रूढ़वादी जो दृष्टिकोण है, इज द मेन हर्डल, वो मुख्य रुकावट है इन कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन, जनसंख्या को रोकने में। दिस आइडिया शुड बी अप्रूटेड, ऐसे विचारों को दूर करना चाहिए। फॉर दिस, इसके लिए अच्छी जो शिक्षा है, अटमोस्ट नेसेसरी, अति आवश्यक है। इफ़ यू सक्सीड द पीपल, यदि हम सफल होते हैं लोगों को सिखाने में, अबाउट द यूटिलिटी ऑफ फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन की उपयोगिताओं के बारे में, द पेस ऑफ आवर प्रोग्रेस, जो उन्नत की रफ्तार है, विल बी फास्टर, हमारी और तेज हो जाएगी। दोस्तों ये हो गया एक। अब इसके बाद हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे दूसरा आर्टिकल, और वो होगा पॉल्यूशन पर। किस पर होगा? पॉल्यूशन पर। तो ये हमारा चैनल है JGD लर्निंग पॉइंट। दोस्तों अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिलता रहे और हर यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।